आखिर यजीद के पीछे वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने उसे यजीद बनाया था? बड़ा मुश्किल है, दांतों को पसीना आता है ऐसे हकाइक निकालने के लिए और उनका सामना करने के लिए। आज तक पूरी 1400 साल हो गए हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जिन्होंने यजीद को हुक्मरान बनाया वो कौन थे? मुझे खबर है कि यहां खतीब की मजलिस सुनी भी जाती है और लिखी भी जाती है। मैं फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं कि मेरे अहले सुन्नत अगर दोस्त तशरीफ फरमा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिलान हुसैन ज्यादा हैं। जिस दौर में हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, यह दौर कौन सा था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, अभी 50 साल नहीं हुए नबी को दुनिया से गए, और यजीद जैसा शराबी तख्त पे बैठ गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताने लगा। अब भी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। मेरा ख्याल है कि अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आज मौलवी कहे दिया था, मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो लाखों में है। तो इसका मतलब उन्होंने बैत कर ली थी, वोट दे दिया था यजीद को। आज सिर्फ यजीद क्योंकि बद किरदार था, आज मौलवी ने सारा ही गुनाह उसके खाते में डाल दिया कि चले लानत तो होनी है, इस अकेले पे हो। अकेले से कत्ले हुसैन का एतराफ करवाया गया, यजीद अकेला मुलव्वस नहीं। मेरा ख्याल है इससे बेहतर जुमला है कि बिला वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो इस्तेलाह मैं अब इस्तेमाल करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप हमें बताएं कि यजीद की पार्टी कौन सी थी? आज जो भी उठता है वो कहता जी मैं भी तो शीयों के साथ हूं, हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हमने सिर्फ तुमसे अकेला हुसैन सही नहीं कहवाना, मजबूरी बन गई है ना कि अब अगर हुसैन का साथ नहीं देंगे तो फिर यजीद को मानना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के लिए नहीं आए, यजीद से बचने के लिए हुसैन के पीछे आ गए कि हम भी कहते हैं कि हम हुसैन के साथ हैं। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही, और सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का सारा निजाम गलत। उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अचानक कत्ल हो गए हों। 26 रजब को इनकार बैयत, 28 रजब को मदीना से रवानगी। चल 26 को हुसैन का साथ नहीं दिया, 28 को हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते। मदीना नहीं छोड़ा, 6 माह हुसैन मक्का में बैठे रहे। मुसलमान हुसैन के पीछे मक्का क्यों नहीं आए? आप अगर कहें कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का में बैठे हैं, तो मेरे मौला ने तो हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी थी। हुसैन ने तो ऐन हज के मौके पे मक्का छोड़ा। जो हज पढ़ने के लिए आए थे, क्या उन्होंने हुसैन नहीं देखा? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर न्याजी था। वो हमेशा अपने लोगों में मज़हब अहले बैत की भरपूर तबलीग करते थे। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी गुफ्तगू यौम हुसैन पे की।
बाद में कुछ मौलवियों ने घेर लिया। एक मौलवी ने बड़ी सख्ती के साथ मौलाना कौसर नियाज़ी को कहा, उसने कहा मौलाना कौसर नियाज़ी तू भी हिस्ट्री पढ़ता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाज़ी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने कहा जब हुसैन नहीं की सब ने क्यों की? जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की सब ने क्यों? उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये हमारी मजलिसें, ये हमारे जुलूस उस एहतजाज पे है। इससे बेहतर मेरा ख्याल है कत्ल हुसैन पे इंक्वायरी का मैं जुमला नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लड़ने का अंदाज हर इमाम से निराला था। यही वजह है कि करबला ने पूरा इस्लाम जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं और चारों के कातिल छुप गए थे। आज तक 4 कत्ल अभी तक जाहिर नहीं हुए, अंधे कत्ल हो गए। रसूल हुजरे में जहर मिली, आज तक कातिल का किसी को नहीं पता। आप मुझे बताएं किसी ने पढ़ा कत्ले रसूल? कातिल छुप गया। आबादी थी मदीना, मुसलमानों का भरा हुआ शहर था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल घर में हुआ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। कातिल छुप गया, किसी को नहीं पता कौन लोग आए थे, किन्होंने दरवाजा जलाया था, कातिल छुप गया। अमीर अल मोमिनीन को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में ज़रब लगवाई गई। तलवार किसने दी? जहर कहां से खरीदा गया? भेजा किसने था? लालच किया था, कातिल छुप गया। इमाम हसन को ज़ौजा के जरिए जहर दिलवाई गई। जहर कहां से आई? घर तक कैसे पहुंची? पीछे ताकत कौन सी थी? कातिल छुप गया। आज तक मुसलमानों की आंखों पे स्याह पट्टी बंधी, वो 4 कत्ल खोलने के लिए तैयार ही नहीं। चारों के कातिल छुप गए। इससे बेहतर जुमला मेरे पास नहीं है और मुझे खबर है कि मैं किस दौर में तकरीर कर रहा हूं। मैं फिर भी पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला देने लगा। ये था हुसैन के लड़ने का तरीका। हुसैन चारों के कातिल घेर के करबला ले आए। अब बोलो जो हुसैन पे बोल सकते हो। चारों के कातिल गिर गए। हुसैन करबला ले आए। ये सिर्फ हुसैन के कातिल नहीं थे, इनमें 4 हस्तियों के कातिल मौजूद थे। और क्या कहने हुसैन तेरे लड़ने के अंदाज के। हुसैन ने जंग किसी भी शहर में नहीं की। हुसैन ने हथेली जैसा सहरा खरीदा, अपने पैसों से खरीदा, जिसमें ना कोई बूटी, ना कोई झाड़ी, ना कोई घास, ना कोई दरख्त। हुसैन ने एक भी कातिल झाड़ी के पीछे भी छुपने नहीं दिया। हुसैन मक्का नहीं रुके, ना हुसैन पहाड़ों में लड़े, ना शहर में। हुसैन ने यूं हथेली जैसा सहरा खरीदा, लकोदक सहरा। लोग समझते थे कि ये हुसैन को घेर के ला रहे हैं, जबकि हुसैन इन्हें घेर के करबला ले आए। हुसैन ने यूं आंखों के सामने खड़े किए। 7 दिन तक हुसैन ने वहां खड़े रखे। 10 मुहर्रम हुसैन ने बिल्कुल एक तवील दिन का इंतजार किया। हुसैन ने यूं सामने खड़े किया। हुसैन ने कहा अब न तुम्हें भागने दूंगा न छुपने दूंगा, अब ये खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने। तुमने इस्लाम का निकाब उड़ाया हुआ था, तुम सूरह मुनाफिकून की अमली तफसीर थे।
तुम्हें कुरान मना करता रहा और तुमने नबी की महफिल नहीं छोड़ी। तुम अली के करीब बैठ के अली से दुश्मनी करते रहे। तुम मस्जिदों में नमाजी के भेस में आके आले मोहम्मद से दुश्मनी करते रहे। हुसैन ने सामने खड़े करके कहा, अब मैं इधर खड़ा हूं, अब मुझे छोड़ के नमाज पढ़ के दिखाओ। 9 लाख में अजान भी थी, नमाज भी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भी था, लेकिन हुसैन नहीं थे। आज कोई भी उन 9 लाख का इस्लाम मानने को तैयार ही नहीं। इधर 72 में भूख प्यास, लेकिन क्या कहने, अगर उधर दुश्मन से इंतकाम भी निराला लिया है तो अपनों को नवाजा भी बड़े निराले तरीके से है। हुसैन ने दुश्मन भी बड़े तरीके से मारा है और अपनों को अजीम भी बड़े तरीके से किया है। जो हुसैन के पीछे आए थे, कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था, कोई सरदार था, कोई गुलाम था, कोई बूढ़ा था, कोई जवान था, लेकिन हुसैन के इंदाज का हुसैन ने उनको कैसे नवाजा। हुसैन ने कहा, मेरे नाना के पास जितने बैठे थे वो सारे रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने अपने साथियों में से एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। और भी अलैहिस्सलाम, सुहैर भी अलैहिस्सलाम, सुहैद भी। आज हमारा उम्मत मुसलमान से सवाल है कि आखिर हमें बताया जाए कि कत्ल हुसैन में कौन कौन से अनासर मुलव्वस थे। आप ये ना समझे कि शियों का इमाम है, आपके नबी का बेटा भी तो है ना, तो फिर कत्ल हुसैन पे तहकीक करो कि आखिर ये बैत जो हुसैन से मांगी गई, क्या ये पहली बार मांगी गई थी? इसका मतलब इससे पहले भी मांगी गई थी। तो जिसने पहले मांगी थी, इब्तिदा उसने की थी। बाज बंदे किबला गर्देजी से मिंबर पे पढ़ देते हैं कि यजीद फासिक और फाजर था, हुसैन उसकी बैयत कैसे करते? यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत ना करते। किसी भी जगह पे कोई कत्ल हो, सबसे पहले बंदे पूछते हैं इनकी दुश्मनी क्या थी। ऐसा ही है, कहीं भी आपको पता चले किसी जगह पे कत्ल हो गया, पहला सवाल करेंगे दुश्मनी क्या थी। जाती रंजिश थी या खानदानी दुश्मनी थी? मेरा सुन्नी भाई कत्ले हुसैन पे यही सोच ले कि जाती रंजिश थी या खानदानी दुश्मनी थी। जब तू किताब खोलेगा तो फिर तुझे तारीख बताएगी। ये जाती रंजिश नहीं थी। यजीद के बाप की हुसैन के बाप से लड़ाई हुई थी। इसका मतलब है कत्ले हुसैन की जड़ तो पीछे जा रही है। यजीद के बाप ने लड़ाई की है हुसैन के बाप से। मुअर्रिख ने आंखें बंद कर ली, उसे कहा दोनों तरफ बड़े लोग थे, मैं फैसला नहीं कर सकता, खिताए इज्तिहादी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि गलत कौन था। और उसने नबी की हदीस की नस भी छोड़ दी कि हक अली के साथ है। और किबला तशरीफ फरमाए, नबी ने सिर्फ इतनी हदीस नहीं कही थी कि हक अली के साथ, अली हक के साथ है, साथ नबी ने दुआ भी की थी, मेरे अल्लाह हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए, हक को उधर फेर जिधर अली फिर जाए। ये नहीं कहा था कि अली को उधर फेर जिधर हक मिल जाए। अब ये नहीं देखना हक कहां है, पहले ये देखना है अली कहां। मैंने हिस्ट्री से पूछा कि क्या हुसैन के बाप और यजीद के बाप की दुश्मनी सिर्फ इनकी थी या इससे पीछे भी है? मुअर्रिख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। कत्ले हुसैन की जड़ देखो कहां जा रही है। फिर मुअर्रिख ने हमें बताया कि हकीकत यह है, यजीद का दादा हुसैन के दादे का मुखालिफ था। मैंने कहा मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैंने अपनी कौम के सामने खताबत करनी होती है, मुझे इस कत्ल की कोई वजह बताओ। कहीं ना कहीं तो कोई वजह होगी। अगर यजीद के बाप की हुसैन के बाप के साथ दुश्मनी थी, यजीद के दादा की हुसैन के दादा के साथ दुश्मनी थी,
कोई ना कोई दुश्मनी की वजह, कोई जागीर, कोई जायदाद, कोई हुकूमत। आखिर यजीद का दादा हुसैन के दादा से क्या चाहता था? इतना कहना था, यह तरीक का कलेजे पे हाथ आ गया। उसका असल वजह यह थी, यजीद का दादा मोहम्मद को कत्ल करना चाहता था, हुसैन का दादा नबी को बचाना चाहता था। इसका मतलब है कि कत्ल हुसैन की तहकीक करते करते जब हम पहुंचे तो दादाओं में दुश्मनी थी मोहम्मद और रसूलुल्लाह की वजह से, दोनों के बाप में दुश्मनी थी अली वलीउल्लाह की वजह से। हुसैन करबला में मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दुश्मन भी ले आया। बैठा है कोई बंदा मेहनत सुनने वाला, अली वलीउल्लाह के दुश्मन भी ले आया। एक लम्हे में हुसैन को 6 घंटे लगे 70 साल के मुनाफिक को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए। 6 घंटे में हुसैन ने यूं पकड़ के इस्लाम से बाहर निकाल दिया। आओ मैं तुम्हें हुसैन की जंग इस अंदाज से सुनाऊं। कितनी देर के बैठे हुए थे। अगर ये वहीं के वहीं बैठे रहते तो आज घर घर में यजीद होना था। हुसैन ने यूं इस्लाम से बाहर निकाले, चेहरों से नकाब उठाए। आज मौलवी कहता वो 9 लाख कलमा पढ़ते थे लेकिन मुसलमान नहीं थे। यही तो हम आज तक कह रहे हैं कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं था। मुसलमान को अकल आई है लेकिन नुकसान के बाद। जब हमने कहा कि नबी की महफिल में हर बंदा मुसलमान नहीं था, लोगों ने हमारे घर जला दिए। हमने कहा अली के पास बैठने वाला हर बंदा सहाबी नहीं था, लोगों ने हमें काफिर कह दिया। हमने कहा कि हसन के सामने आने वाला हर बंदा दीन के साथ मुखलिस नहीं था, लोगों ने हमारी गर्दनें काट दी। जब हुसैन की बारी आई फिर कहने लगे हाँ हम मानते हैं ये नमाजी नहीं थे। अगर पहले दिन उनको पहचानना होता तो फिर जुर्रत ही ना होती। क्या यजीद खुद ही जाके बैठ गया था मिंबर रसूल पे? इसका मतलब है कि इससे पहले कोई बैठा था। यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि शराबी हो के नबी के मिंबर में बैठे? इसका मतलब है इससे पहले किसी ने जुर्रत की थी। जो ये जुर्रत चलती चलती यजीद में आई। और यही वजह थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब वलीद के दरबार में कहा गया था हुसैन आप यजीद की बैत करेंगे? हुसैन ने मुस्कुरा के कहा उसे कह दो मैं अली का बेटा हूं। आज मुसलमान दहशतगर्द है। आज जो दाढ़ी दीन की अलामत है, ये दहशतगर्द की पहचान। आज मुसलमान परेशान है जी इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। तू बता तूने पहले दिन के साथ इस्लाम के साथ किया क्या है? आज परेशान हो गए कि हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में। आज कह रहे हो गए जी ईसाई मुसलमानों को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कैसे माने? जितने लुटेरे थे तुमने सारे इस्लाम के हीरो बनाए। इतना बुग़्ज़, इतनी दुश्मनी अहले बैत के साथ कि बच्चों को तारीख़ इस्लाम पढ़ाई या इस्लामियात पढ़ाई। एक भी जगह पे खानदान रसूल का तज़किरा नहीं। आप खामोश रहें या बोले लेकिन ये हकाइक है। जो बच्चों को तारीख़ इस्लाम पढ़ाई गई उसमें कहाँ किसी इमाम की हिस्ट्री पढ़ी गई? सुल्तान महमूद गजनवी कौन था जी? इस्लाम का हीरो था। क्या किया था इसने? इसने सोमनाथ का बुत तोड़ा था। वजह क्यों नहीं बताते? उसके अंदर सोना था।
बुत शिकन होता तो पहले शहर के तोड़ के आता। कौन इस्लाम का हीरो? जी मोहम्मद बिन कासिम। क्या किया इसे? जी सिंध में एक औरत ने खत लिखा था तो ये वहां से आ गया उसकी मदद करने के लिए, और जहां हुक्मरान था वहां सैयद दीवारों में चुन रहा था, घर में जुल्म करने वाला। यहां पे इस्लाम की मदद के लिए नहीं, सैयदों के ताकुब में आया था। हज्जाज बिन यूसुफ से ज्यादा मलऊन इंसान कौन? यही वजह है कि आज ईसाई बादशाहों के किरदार को इस्लाम समझता है। बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं, 14 का किरदार इस्लाम है। जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए, जिन्होंने इंसानी लहू के गारे से दीवारें खड़ी की, ये लोग इस्लाम के हीरो कब से बन गए? यही वजह है कि आज मुसलमान दहशतगर्द बन गया, इसलिए कि जितना इस्लाम लिया गया वो दरबारों से लिया गया। कसूर इस्लाम का नहीं था। मैं बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल दे देता हूं। जब पहली बार पानी जमीन से बाहर आता है चश्मे की सूरत में, वो पानी इंतहाई आला, लजीज, साफ, शफाफ, क्योंकि वो पहली बार जमीन से बाहर आया। जो ही वो चश्मा नदी में आया, नदियां नालों में आ गई, ये नहरों में आ गए। वो नहरें जंगलों के करीब से गुजरी, जंगलों के पत्ते शामिल हो गए। शहरों के करीब से गुजरी, शहरों की गंदगी शामिल हो गई। मैदानी इलाकों के करीब से गुजरी तो उन इलाकों की मिट्टी की रंगत शामिल हो गई। अब जब पानी हम तक पहुंचा तो अब हमें डॉक्टरों ने कहा इसे पहले छान लेना, उबाल लेना, इसमें बीमारियां हैं, इसकी रंगत तब्दील हो गई है, इसमें बदबू आ गई है। तो पानी तो वही था जिसमें सेहत थी। अब मैं सतर पढ़ने लगा हूं, जिसे मौजू याद है वो समझ आएगा। कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। जहां जहां से पानी गुजरता गया रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। जिसे मिसाल समझ में नहीं आई मैं बात खोल देता हूं। जब इस्लाम मक्का की चोटी से आया, इस्लाम में हया भी, इस्लाम में वफा भी, इस्लाम में इंसानियत भी, इस्लाम में मजहब का एहतराम भी। लेकिन जब ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों में आया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गंदे मुहद्दस आ गए, इसमें गलत किरदार वाले बादशाह आ गए। इस्लाम मक्के की वजह से परेशान नहीं हुआ, दरबारों की वजह से परेशान। और बच्चों को तारीख इस्लाम में क्या पढ़ाया गया? अरूज इस्लाम, ज़वाल इस्लाम। मेरी समझ में आज तक ये लफ्ज ही नहीं आया कि वो कौन सा इस्लाम है जिसे ज़वाल आया था। पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है, सारी दुनिया भी अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह की जात को कोई फर्क पड़ता है? बंदे इस्लाम ना लेके आते तो इस्लाम को ज़वाल किस चीज का था? जब इस्लाम को ज़वाल है ही नहीं तो फिर मौर्रख ने क्यों लिखा ज़वाल इस्लाम? मैं वजह पढ़ देता हूं। बादशाह जंग जीत के आया, इन्होंने अरूज इस्लाम लिख दिया। बादशाह कहीं से जंग हार के आया, इन्होंने ज़वाल इस्लाम लिख दिया। एक छुरी डॉक्टर के हाथ में होती है, वही डाकू के हाथ में होती है। डाकू चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी बचाने के लिए। तलवार बादशाह के हाथ में हो तो दहशतगर्दी होती है, इमाम के हाथ में हो तो जिहाद होता है। हमें फख्र है कि हम हैं इमामत के दरवाजे पे बैठे हुए। हमने दीन गदीर से लिया है, हम मुतमईन हैं। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी ने ऐसा जिंदा कर दिया है, हम बड़े से बड़े बादशाह के सामने भी नहीं डरेंगे, इसलिए कि ये पैगाम इंसानियत हमें हुसैन ने दे दिया। क्या कहने मेरे बादशाह तेरी करीमी के, खरीदी हुई जमीन, करबला की जमीन इमाम हुसैन ने खुद खरीदी।
खरीद के अपने हर एक नौकर के नाम कर दी। किबला तशरीफ फरमा है, हर एक जर्री पे जाओ नमाज कसर है। करबला हुसैन का हुक्म है पूरी पढ़, क्योंकि तुम मेहमान नहीं अपने घर में है। अभी आ रहे हैं लोग अरबैन से वापस, सरों पे कुरान रख के पूछना कितनी बड़ी करीमी हुसैन की जिंदा देख के आए हैं। आज भी हुसैन की जिंदा मौजे हैं। 70 लाख की आबादी का शहर, हुसैन कभी 3 करोड़ बुलाता है, कभी 4 करोड़ बुलाता है, कभी 5 करोड़ बुलाता है। मैंने मौला हुसैन के हरम में बैठ के काल में दीन के दर्स में जुमला सुना था। उन्होंने कहा था जैसे जैसे हुसैन के मेहमान आते जाते हैं, हुसैन करबला को खोलता जाता है। खुदा ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए हैं। अल्लाह के घर जाने के लिए मुस्तती होना जरूरी है। साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, मजदूर हो ना आना। अमीर खुश खुश मक्के की तरफ चल पड़े, गरीब सहम गया कि मैं कहाँ जाऊंगा। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा, तू कर्जा उठा। बस एक करीमी सुनाओ और सलाम करो। आज तो फिर भी आसानियां हैं, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ रोज़ा हुसैन गिराने के लिए। दजला का पानी छोड़ा गया, इमाम हुसैन की कब्र पे हल चलाए गए, किसी तरीके से हुसैन की जियारत खत्म हो जाए। जियारत खत्म नहीं हुई। अब्बासियों का बादशाह आ गया, मलाउन का नाम मतवक्कल था। इसने आते ही कहा, इसने कहा मेरा एक ही एजेंडा है हुकूमत करने का, मैंने अपने दौरे हुकूमत में हुसैन की जियारत बंद करवानी। इसने अपने दौरे हुकूमत में पहला हुक्मनामा नाफज किया। इसने कहा जो करबला हुसैन की जियारत के लिए जाएगा, इतना टैक्स लगा दो, इतनी महंगी कर दो करबला की जियारत कि कोई जा ही ना सके। इसने कानून बना दिया, कानून नाफज हो गया, जो करबला जाएगा वो टैक्स देगा। अगले दिन अब्बासी बादशाह के आंखें फटी की फटी रह गई कि इसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। अगली सतर पढ़ूं जो अकीदा सुन सकते हो। आई और आंखें, जंजीरें दर हिलाया। जंजीरें दर हिलाने के बाद मतवक्कल के सामने खड़ी हुई। मतवक्कल को देख के कहने लगी, मतवक्कल मैं करबला जाना चाहती हूँ। उसने कहा बुढ़िया तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? उसने कहा हाँ मैंने सुना है, जियारत सस्ती हो गई है। मतवक्कल देख कहता मैंने टैक्स लगा दिया है। बुढ़िया देख कहती कितने दिरहम? इसने बताया, उसने चादर की गिरह खोली, इसके सामने फेंक कर दिया, मैं जाऊं? मतवक्कल दिरहम दे के बुढ़िया का चेहरा देखा था, ये कहां से लेके आई है? मुस्कुरा कर जिसने बुलाया है उसी ने दिए। मतवक्कल ने कहा मैं कानून बदल देता हूं। हुसैन ने करम बदला, मैं कानून बदलता हूं। उसने कहा नहीं, पैसों के साथ हुसैन की जियारत नहीं। जो जियारत हुसैन के लिए जाएगा वो अपना एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा हाथ दे के हुसैन की जियारत को कौन जाता है। अगले दिन फिर जंजीर दर हिला, दरवाजा खोला, वो ही बुढ़िया दरवाजे पे खड़ी थी। मतवक्कल ने कहा बुढ़िया कानून बदल गया? मुस्कुरा के दी हाँ मैंने सुना है जियारत मुफ्त हो गई है। उसने कहा पैसे नहीं लिए जाते या बाजू कटवाए जाते हैं। इतना कहना था, बुढ़िया ने अपना बाजू अपने सर पे रखा, रख के कहने लगी मैं ये बाजू देने के लिए आई हूँ। मतवक्कल ने देखा बुढ़िया फिर ये बाजू सर पे क्यों रखा है? मुस्कुरा के फरमाती अब ये हुसैन का हो गया है, और जो चीज़ हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखते हैं। इसने अच्छा बुढ़िया तू अपना इश्क आसमां में अपना जुल्म आसमाता हो। इसने जला से कहा मेरी आंखों के सामने बुढ़िया का एक हाथ कट गया, एक हाथ सीने पे रख के कही अब मैं चली जाऊँ करबला।
करबला। इसने जला से दूसरा हाथ भी काट, बुढ़िया का दूसरा हाथ भी कट गया। लेके कहती अब मैं चली जाऊं करबला। इसने अपने जल्लाद से कहा मैं अब देखता हूं ये बुढ़िया करबला कैसे जाती है। इसका एक पांव कट गया, एक पांव पे खड़ी है और लेके कहती अब मैं चली जाऊं करबला। इसका दोनों पांव काट, दोनों हाथ कट गए, दोनों पांव कट गए। इसका बुढ़िया को निशान इबरत बना दो। इसे देख के कोई करबला जाने का सोचे भी ना। जख्मी हुसैन की आशिका को जब सिपाहियों ने उठा के दरबार से बाहर फेंकना चाहा, जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने अपने हाथों में लिया, उसने अपने घोड़े पे बिठाया। बुढ़िया मतवक्कल को देख कर तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था अब वो लेने आ गए। जिंदा रहो तो हुसैन की मोहब्बत में, ये मरने के बाद भी मरने नहीं देते। खबर होगी कब्र में जाके कि एक आंसू की कीमत क्या थी। हर नबी ने जन्नत महंगी की, हर नबी ने जन्नत महंगी की। किसी ने कहा 50 नमाजें पढ़ो, किसी ने कहा 3 माह के रोजे रखो, किसी ने कहा हफ्ते वाले दिन का शिकार बंद करो। हर एक नबी शर्तें बढ़ाता गया जन्नत के लिए। वहाद है करबला का करीम जिसने इतनी सस्ती की, इतनी सस्ती की, एक आंसू में बंद करते। और दुनिया का तजारत का असूल है, चीज खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। ऐसा ही है, खरीदो सस्ती, बेचो महंगी। हुसैन ऐसा अजीम करीम है, इसने खरीदी महंगी, बेची सस्ती। ये जो खरीदी है ये हुसैन ने सस्ती खरीदी। जन्नत की कीमत हुसैन से देख रही है तो देख, इसने बेटे का जिगर दिया है, इसने जवान भाई के बाजू दिए, इसने यतीम भतीजे की लाश के टुकड़े उठाए, इसने भांजों की लाशें सहरा में छोड़ी। अगर कोई सैयद बैठा हो तो हाय वाजिब समझ के करे, इसने बहन की चादर दी है, इसने बेटी के दुर दिए हैं। आज ये आहा, आज ये सिस्कियां, आज ये मातम किस लिए? जंग करबला में खत्म हो जाती तो शायद हम भी इतना ना रोते। लोग हमसे पूछते हैं शिया रोते क्यों, हमसे ये पूछा करो तुम मर क्यों नहीं गए? बदले अली के, अली की बेटियों से लिए गए। अली का बदला अली की बेटियों से। सादात और गैर सादात से माफी मांग के गुजर गया चेहलम। ऐसे लगता है जैसे कल चांद था और अब गरीब का चेहलम भी गुजर गया। अगले साल वो रोएगा जो रहेगा। कोई मखसूस मुसाहिब तो नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे बात कोई पढ़ेगा? है ना जी? ठीक, बस दर्द के 2 कुरान से 2 आयतें पढ़ूं और आपको सलाम करूं। सादा तो गैर सादा से माफी मांग के लोग कहते हैं हुसैन का मुहर्रम खत्म, ज़ैनब का मुहर्रम शुरू। ज़ैनब का मुहर्रम ही हुसैन का मुहर्रम था। जो ऊंट पे बैठी थी वो इतनी मुश्किल पे नहीं थी, जो नेज़े की नोक पे था वो बार बार आंखें बंद कर रहा था। अली की बेटी रो के कहती मैंने 70 कदम पे तेरा कत्ल देखा, तो बहन का चलना देख। सादात और गैर सादात से माफी मांग के मैं जुमला पढ़ूंगा। किसी जाकर, किसी खतीब, किसी आलम में ये जुर्रत ही नहीं हुई कि वो पढ़े कि शाम के बाजार में क्या हुआ था। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, एक आध रवायत हम पढ़ दे तो लोग हमें गाड़ी तक छोड़ने जाते हुए मिन्नतें करते हैं। खुदा का वास्ता ऐसा मुसाहिब न पढ़ा करो। मुझे बादशाह हुसैन की कसम है, अगर बाजार शाम पढ़ दिया जाए तो मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे।
अगर बता दिया जाए कि अली की बेटी कैसे गुजरी थी, मैं अगला जुमला पढ़ूंगा, जहां सैयद बैठा वहां से हाय की आवाज आएगी। मैं एक इशारा कर देता हूं कि बाजार शाम कितना मुश्किल था, जवान मातमियों के लिए इशारा करने लगा। जिस सज्जाद ने अकबर की पर्ची बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना जो उसका जिगर फट गया। वरना जिसने भाई का गिरना बर्दाश्त कर लिया था, चुप करके गुजर जाता शाम के बाजार से। कोई सैयद बैठा तो फिर मुझे जुमला माफ कर देना, मदीने आके के बंदे ने मौला सज्जाद से पूछा था, मौला शाम में सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? सज्जाद की आंखों में लहू की बारिश शुरू हुई। रोकेगा, मेरा जिगर उस वक्त फट गया था जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे। पीछे वाले बदमाश रुक नहीं रहे थे, अगले बदमाश रास्ता नहीं दे रहे थे। मौला सज्जाद कह दे, ये वही वक्त था जब मेरी मां जमीन पे बैठ गई, रो के कहती है, सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। सज्जाद बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई। हम भी बहनें बेटियां लेके खरीदारी के लिए रिश्तेदारों के घर जाने के लिए निकलते हैं। जिसके साथ पर्दादार हो, पर्देदार पीछे चलती है। घर का मर्द, भाई, बाप, बेटा आगे चलता है। आगे रश हो, साथ हो तुम्हारे पर्दादार। तो जो साथ मर्द आया वो ऊंची आवाज नहीं देता, वो आगे वालों को हाथ लगाता है रास्ता बनाने के लिए। जो आगे खड़ा वो पीछे मुड़ के देखता, जब देखता इसके साथ पर्दादार है वो फौरन नजरें झुका के रास्ता दे देता है। हमेशा पर्देदार के लिए रास्ता बनाने के लिए आगे चलना पड़ता है, हाथ के साथ रास्ता बनाना पड़ता है। अल्लाह जाने तुम में से कोई रोएगा या चीख मारेगा। जिसने ज़ैनब का रास्ता बनाना था उसके हाथ बंधे हुए थे, वो हर मोड़ पे रो रो के कह रहा था, रास्ता छोड़ो, मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं, रास्ता छोड़ो, मेरे साथ गाजी की मुर्शदादियां। सर पे कुरान रख के मुझे बताओ, दिया किसी ने रास्ता? मैं गैर सैयद हूं, मैं बाजार शाम नहीं पढ़ सकता। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में एक रवायत पढ़ के सलाम करने लगा। लेकिन उस रवायत को सुनने से पहले हर सैयद भी माफ करे, हर जंजीर सन मातमी भी माफ करे। कैसे गुजरी अली की बेटी। बाजार शाम का एक ही मंजर पढ़ने लगा। किताबें कहती जब अली की बेटी का पहला कदम शाम के बाजार में आया, इस बेगैरत ने 3000 नाचने वाला मर्द बुलाया हुआ था, जिनके हाथों में शराब के जाम थे, जो अली की बेटी के ऊंट के सामने नाच रहे थे। जिस बंदे ने मातम ने किया वो मातम की तैयारी करे। मुझसे पूछो इसने नाचने वाले मर्द क्यों बुलाए हुए थे? इसने पहले नाचने वाली औरतों को बुलाया था। जब वो बाजार शाम में आई, उन्होंने बाजार का माहौल देखा, उन्होंने यजीद को पैगाम भेजा कि हम तेरे कहने पे आ गई थी, लेकिन बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, हम अपने अपने घरों को वापस जा रही हैं। तू अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की आवारा औरतें अपने अपने घरों की छतों पे चली गई, और जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा था, वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार रो रो के कहती रही, अब्बास आंखें खोल, मेरी चादर का तू निगरान।